Hello everyone. Today I have discussed about the topic personal growth or facilitating personal growth and application in teaching, जो कि EPC 4 से रिलेटेड है। यह बीएड पाठ्यक्रम में सेमेस्टर 4 में है। EPC 4 यानी इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। इसके पूर्व के वीडियो में EPC के बारे में, खासकर पर्सनल ग्रोथ के बारे में मैंने कुछ कंसेप्ट यानी उसके बारे में विचार व्यक्त किया था कि एक्चुअल में पर्सनल ग्रोथ क्या होता है, साथ ही साथ व्यक्तिगत विकास की अवधारणा क्या है उसके बारे में हमने स्पष्ट किया था। आज मैं व्यक्तिगत विकास से संबंधित उदाहरण कुछ प्रस्तुत करूंगा। व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ सफलतापूर्वक व्यक्तिगत विकास को कैसे करना चाहिए जिससे जीवन सफल हो सके, और लास्ट में मैं आज ये भी बात करूंगा कि व्यक्तिगत विकास में खासकर शिक्षण संस्थान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शिक्षण संस्थान के लिए कैसे काम करना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बट उसके पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, व्यक्तिगत विकास अर्थात अपनी समझ, अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से अपने स्वविवेक के अनुसार विकसित करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब अगर एक शिक्षक की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि वह क्लासरूम की परिस्थितियों और साथ ही साथ बच्चों की परिस्थिति को देखते हुए उसी हिसाब से अगर काम करें तभी उसका जो है वह कार्य करने का तरीका सफल हो सकता है, नहीं वह स्वयं विकसित हो सकता है, स्वयं जो है डेवलप हो सकता है। तो इसी अवधारणा को और स्पष्ट करते हुए मैं अब आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, first, describe in English facilitating personal growth application in teaching. Personal growth is the ongoing process of understanding and developing oneself in order to achieve one's fullest potential. Personal growth and development provides us with both the incentive and the means to become the best possible version of ourselves. Examples of personal growth: embrace empathy, confidence, listen actively, make fear your friend, improve your body language, get along with others, get along with yourself, stop procrast- procrastinating। व्यक्तिगत विकास की सुविधा शिक्षण में अनुप्रयोग। अब इसको मैं थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूँ। व्यक्तिगत विकास किसी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समझने और विकसित करने की चल रही प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विकास में हमें प्रोत्साहन और साधन दोनों प्रदान करता है, जो स्वयं का सर्वोत्तम संभव संस्करण बन सकता है। व्यक्तिगत विकास के उदाहरण जैसे कि सहानुभूति को गले लगाओ, विश्वास, सक्रिय सुनो, अपने दोस्त से डरो, अपने शरीर की भाषा में सुधार करें, दूसरों का साथ पाएं, अपने साथ हो जाओ, टालना बंद करो। Successful personal growth require motivation, the desire to improve, willingness to strive to make change, need to be willing to get out of your comfort zone and sometimes do things that are uncomfortable but are for your own good. An open mind and the desire to learn and grow are also important. सफल व्यक्तिगत विकास के लिए नंबर 1, प्रेरणा की आवश्यकता, सुधार की इच्छा, परिवर्तन करने के लिए प्रयास करने की इच्छा, आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता। कभी कभी ऐसी चीज़ें करें जो असुविधाजनक है लेकिन आपके खुद के अच्छे के लिए है। एक खुला दिमाग और सीखने और बढ़ने की इच्छा भी महत्वपूर्ण है। ये सभी सफल व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 6 unique of facilitate personal growth. Number 1, take a critical look at how you spend your time. Keep a journal. Do things that scare you. Question your assumptions. Expose your mind to other cultures. Be more creative.
व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 6 अनोखे और सुखद तरीके। नंबर 1, आप अपना समय कैसे बिताते हैं इस पर एक गंभीर नज़र डालें। एक पत्रिका रखें। क्या चीज़ें आपको डराती हैं उसके बारे में सोचें। आपकी मान्यताओं की प्रश्न क्या हैं इस पर विचार होना चाहिए। अन्य संस्कृतियों के लिए अपने मन का पर्दाफाश करें। अधिक रचनात्मक बनें। Personal growth in the context of institution, that means related to the school and colleges, not limited to self-help. Number 1, the concept involves formal and informal activities for developing others in roles such as teacher, guide, counselor, manager, life coach or mentor. When personal growth takes place in the context of institutions, it refers to the methods, programs, tools, techniques, and assessment system that support human development at the individual level in organization. व्यक्तिगत विकास संस्थानों के संदर्भ में यानी विद्यालय या कॉलेज के संदर्भ में कैसा होना चाहिए। स्वयं सहायता तक सीमित नहीं होनी चाहिए व्यक्तिगत विकास। अवधारणा में शिक्षक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, प्रबंधक, जीवन या कोच या संरक्षक जैसी भूमिकाओं में दूसरों को विकसित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां शामिल हैं। जब संस्थानों के संदर्भ में व्यक्तिगत विकास होता है तो यह उन तरीकों, कार्यक्रमों, उपकरणों, तकनीकों और मूल्यांकन प्रणालियों को संदर्भित करता है जो संगठनों में व्यक्तिगत स्तर पर मानव विकास का समर्थन करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में स्पष्ट किया। तो आपने भी देखा कि ईपीसी से संबंधित सेमेस्टर 4 में यूनिट 4 जो कि फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एप्लीकेशन इन टीचिंग से रिलेटेड हमने आपको विस्तार से बताया कि एक्चुअल में पर्सनल ग्रोथ क्या होता है। फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करना चाहिए और खासकर शिक्षण के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग किस प्रकार से कैसे होना चाहिए। अब इससे चीज़ें यह स्पष्ट होती है कि एक शिक्षक को स्वयं का विकास करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी अपने व्यवसायिक संबंधी व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम अपनी समझ की क्षमता को विकसित करें। साथ ही साथ पूर्ण क्षमता के साथ, ध्यान रखिए, पूर्ण क्षमता के साथ अपनी गतिविधि को, अपनी कार्य करने की तरीका को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक आप जो है वो अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक बात और स्पष्ट किया अपने सहयोगियों के बीच, जैसा कि हमने कहा कि डरने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कोई सलाह, ऐसे कोई तरीके जिससे कि पूरी तरह से इग्नोर नहीं होना चाहिए। आपको ये समय समय पर विचार करना होगा कि आपके जो सहयोगी हैं, जो मित्र हैं, वो कभी कभी कुछ चीज़ों को निर्देशित करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है, निंदक मेरे राखिए। अगर निंदा करने वाले को अपने पास आप अगर रखेंगे तो आपका दिन प्रतिदिन विकास होगा, न कि हरासमेंट होगा। और एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैंने बार बार मैं स्पष्ट करता हूँ कि क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाए, जितनी भी चीज़ें बताई जाए, जब तक छात्रों को समझ में नहीं आए तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रोफेशनल कैपेसिटीज में इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़, जो क्षमता, जो क्रियाविधि, जो मेथड या जो असेसमेंट, आकलन का आधार या तकनीक आपने अपनाया है वह आपके कक्षा विशेष के लिए उपयोगी है या नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एक शिक्षक को अध्ययन करता होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, एक जर्नल, पत्र पत्रिकाओं का सहयोग लेना चाहिए और तरह तरह के आर्टिकल अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ समझना चाहिए कि कौन सी क्रियाविधि किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही सिर्फ सत्य हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब तक आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की चीज़ों को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप विकसित नहीं हो जाएंगे। एक अच्छे शिक्षण संस्थान में अगर इन सभी क्रियाविधि को अपनाएंगे तभी आप जो है वो अपने आप को विकसित कर पाएंगे और शिक्षण के क्षेत्र में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। यह जानना समझना अति आवश्यक है।
मैं लास्ट में व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि सफलतापूर्वक यानी सफल और एक क्रिएटिव या इनोवेटिव तकनीक के आधार पर अपना अगर व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं तो शिक्षण में इसका प्रयोग करना सीखें और साथ ही साथ स्वयं पहले सीखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में जो कि पहले की जो परिस्थिति आ रही है या परंपरागत जो तरीका है, रीति है, अगर उसी को अपनाएंगे और चेंज नहीं लाएंगे तो फिर सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकताओं पर ध्यान दें और उसी अनुसार नए जो चीज़ें इन्वेंशन हो रही है उसका स्वीकार करें और सही तरीके से सार्थक आधार पर उसका प्रयोग करना सीखें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इससे पहले वाले वीडियो और आज की वीडियो के दोनों के आधार पर इसको इंट्रोडक्शन के कंटेंट्स, सफलता के तरीके क्या होने चाहिए, पर्सनल ग्रोथ एक्चुअल में क्या है, आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं एक और दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा और इससे संबंधित अगर कोई आपके दिमाग में प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना आप कमेंट्स करें और मैं उसे पढ़कर स्पष्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अगले वीडियो और एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।